दर्शकों, आपका स्वागत है। सीसीएन न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आज पहुंच गया हूं हरिद्वार में। और जिस तरह से भाजपा की सरगर्मियां बहुत तेज़ी से चुनाव के लिए चल रही है, जिस तरह से भाजपा और अन्य पार्टियां भी जिस तरह से जोर लगा रही हैं कि विकास के मुद्दे पे, कोई आरक्षण के मुद्दे पे, इस तरह से कई तरह के जो है इस तरह बहुत आपाधापी जिस तरह की चल रही है। और आने वाले फरवरी में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पार्टी ने अपने अपने सब कैंडिडेटों को लिस्ट जारी करनी चालू कर दी है। और मैं पहुंच गया हरिद्वार के भारत माता क्षेत्र, भारत मातापुरम क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में बीजेपी के कई लीडर रहते हैं। तो मैं पहुंच गया हूं आज मुकेश पुरी जी जो बीजेपी से हैं, और मैं आज इनसे ही सवाल करूंगा, कुछ ऐसे सवाल जिन सवालों से पता चलेगा कि कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। और स्वागत है, मुकेश पुरी जी हमारे बीच हैं और इनसे ही जानकारी लेंगे कि आप किस किस पदों पे आप रहे हैं अभी तक, और आप ही सब कुछ अपना बायोडाटा एक तरह से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद विजय जी। मैं सर्वप्रथम आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि जो सीसीएन आपका चैनल है, इस माध्यम से आप कोई ज्वलनशील मुद्दों को उठाते रहे हैं। और चाहे वो मुद्दा अभी लास्ट ईयर आपने उठाया था, हाईवे से हरिपुर ग्रामवासियों को नीचे उतरने में कठिनाई हो रही थी, आपने मीडिया के माध्यम से जो वहाँ की जनता को और वहाँ के नेताओं को सबको इकट्ठा करने में योगदान दिया। और वो हाईवे से अब बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ सब लोग नीचे उतरने में वहाँ सीढ़ियों का एक बन रहा है। इसके लिए आपको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही मेरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और कार्यकर्ता हूँ और मिलके काम करता हूँ। पार्टी ने जो भी मुझे दायित्व आज तक दिए हैं मैंने उनको निभाया है। सर्वप्रथम मैं बूथ में अध्यक्ष रहा। पार्टी ने मेरी कार्यशीलता को देखते हुए मुझे डायरेक्ट बूथ से, मैंने कई वर्षों से बूथ में काम किया। लगभग जगदीश मुनि जी जो हमारे विधायक हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उस वक्त मदन कौशिक जी बजरंग दल में थे, तो मैं काम करता था, बूथ पे ही काम करता था। उससे ऊपर मेरी जाने की तमन्ना भी नहीं थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी चल रही थी। जब मैंने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सेटल मैंने किया, तो बूथ से डायरेक्ट मेरे काम से प्रभावित हो गए। मेरे जो विधायक हैं मदन कौशिक जी, उन्होंने मुझे डायरेक्ट युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। मैंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष मैंने किया, तो बूथ से डायरेक्ट मेरे काम से प्रभावित हो गए। मेरे जो विधायक हैं मदन कौशिक जी, उन्होंने मुझे डायरेक्ट युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। मैंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अनेकों काम किए। अब यहाँ के लोगों की आवाज़ को प्रदेश तक उठाया, ज़िले तक उठाया। और इस वक्त मैं वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष हूँ और चुनाव समिति में भी हूँ और वार्ड में प्रभारी भी हूँ, क्योंकि इस वक्त कई चुनाव का समय आ गया है। 14 फरवरी को हमारे यहाँ चुनाव है, तो उस सिलसिले में अब मैं सबसे पहले मैं एक कार्यकर्ता हूँ विजय जी। अभी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा था और आपके सड़कों का मुद्दा, सिविल लाइन का मुद्दा। इस बात को भी आपने बड़े जोर शोर से उठाया और माननीय विधायक जी को इस बारे में पत्र भी दिया, और वो काम कुछ मैंने रास्ते पे अभी आते टाइम देखा कि चालू भी हो चुका है। तो उसी विषय को लेके जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह की मेहनत करी इस विषय को लेके अपने आसपास के देखिए, क्षेत्र हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, एक तो हमारे जो लोकप्रिय विधायक मदन कौशिक जी हैं, देखिए उनके पास, वो इतने सरल हैं विजय जी, कि उनके पास कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कार्य भाजपा में कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको विकास चाहिए। वो चाहते हैं कि जब तक मैं आपके यहाँ क्षेत्र में विधायक हूँ, और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज वो हमारे अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश के अंदर अध्यक्ष होना बहुत बड़े गौरव की बात है। 2 बार वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, अनेकों पदों पे वो रहे भारतीय जनता पार्टी में। आज आप देख रहे हैं कि जब मैंने देखा कि समस्या है क्षेत्र में, भागीरथी नगर में कुछ सड़कें कुंभ के समय से नहीं बन पाई थी, क्योंकि उसमें हम काम करा रहे थे बिजली का और गैस पाइपलाइन का। तो हमने लोगों से कहा कि हमें गैस पाइपलाइन भी चालू करानी है, लेकिन वहाँ की जनता है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ विवाह का कई जगह पड़ोस में विवाह थे। तो हमने आदरणीय अध्यक्ष जी को ये अपनी बात बताई, तो उन्होंने वहाँ के 9 छोटे छोटे रोड
तुरंत स्वीकृत किए। और विजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 15 दिन के अंदर हमने पूरे भी कर दिए हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, हम जहां शिलान्यास करते हैं वहां हम लोकार्पण भी करते हैं। उसी दूसरी कड़ी में हमने रानी गली, जो पिछले काफ़ी समय से खुदाई हो चुकी थी, गैस की पाइपलाइन और अपनी बिजली की पाइपलाइन, और हमने लगभग 15-20 वर्षों से इसमें डैमेज पाइपलाइन थी जो अक्सर फट जाती थी। उस पाइपलाइन को हमने पूरी को चेंज करवा के और निःशुल्क पूरी उत्तरी क्षेत्र की जनता को हमने निःशुल्क कनेक्शन करा के दिए हैं। किसी भी जनता से आप सर्वे कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से आप घर घर जाके पूछ सकते हैं। हमने प्रत्येक व्यक्ति का कनेक्शन फ्री। विवाह का कई जगह पड़ोस में विवाह थे, तो हमने आदरणीय अध्यक्ष जी को ये अपनी बात बताई, तो उन्होंने वहाँ के 9 छोटे छोटे रोड तुरंत स्वीकृत किए। और विजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 15 दिन के अंदर हमने पूरे भी कर दिए हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, हम जहां शिलान्यास करते हैं वहां हम लोकार्पण भी करते हैं। उसी दूसरी कड़ी में हमने रानी गली, जो पिछले काफ़ी समय से खुदाई हो चुकी थी, गैस की पाइपलाइन और अपनी बिजली की पाइपलाइन, और हमने लगभग 15-20 वर्षों से इसमें डैमेज पाइपलाइन थी जो अक्सर फट जाती थी। उस पाइपलाइन को हमने पूरी को चेंज करवा के और निःशुल्क पूरी उत्तरी क्षेत्र की जनता को हमने निःशुल्क कनेक्शन करा के दिए हैं। किसी भी जनता से आप सर्वे कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से आप घर घर जाके पूछ सकते हैं। हमने प्रत्येक व्यक्ति का कनेक्शन फ्री करा के दिया है। सब लाइन को नवीनीकरण कराया है, पूरा पाइप का खर्चा, पूरा फेरोल का खर्चा, उनके अंदर तक वो लाइन को जोड़ करके पानी को चालू करके दिया है। उसके पश्चात चूँकि कुंभ सर पे था, और आप जानते हैं कि कोविड की वजह से हमारे क्षेत्रों में बहुत प्रभाव रहा है। कोविड से हम लोग काम में पिछड़े हैं, इसमें मैं कोई वो नहीं करूँगा कि हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन फिर भी चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब विषयों को ध्यान में रखती है। तुरंत हमने आदरणीय अध्यक्ष जी को पत्र दिया, हम लोग अपने 5 लोग यहाँ से गए, उस डेलीगेशन के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी को बात बताई, उन्होंने तुरंत स्वीकृत किया। कोई ना नकुर नहीं करी है, कोई चुनाव के बाद की उन्होंने वादा नहीं किया। और आपको बताएं 15-20 दिन में उस रोड को खोद करके और पूरी तरह से कल से वो रोड बनानी भी प्रारंभ करती है। विजय जी, अभी एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह से आपने अपने विकास कार्यों को बता दिया है जी, और अन्य पार्टियों के लिए क्या अब रह जाएगा, क्या वो किस बात को लेके आ सकते हैं? जब आपने सारे काम कर दिए हैं तो अब उनके लिए चुनाव किस तरह का रहेगा, उनके लिए किस तरह के चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए विजय जी, चुनाव तो चुनाव है, इसमें सभी दल चुनाव लड़ते हैं, इसमें किसी को चुनाव लड़ने के लिए मनाही नहीं है। कांग्रेस अपना विकास लेके जाएगी, जैसा भी उनके पास विकास है, जैसा भी उन्होंने 70 वर्षों में देश के साथ किया है, जनता को पता है कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, वो अपना लेके जाएंगी। अभी एक अन्य दल भी आ रहे हैं, वो अपना लेके जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण विकास को लेके जाएगी। देखिए प्रदेश के अंदर आप देखिए, हमने एक काम किया है, हमने हमारा घोषणापत्र उठाइए आप पिछले चुनाव का, उस घोषणा पत्र के अंदर हमने जितने वादे जनता से किए थे, हमने उन वादों से भी 10 वादे एडवांस पूरे करके दिखाए हैं। हरिद्वार के अंदर उत्तरी क्षेत्र के लोगों की आवाज़ थी। आपको बताना चाहता हूं कि पवन धाम के सामने हॉस्पिटल बने, जनता को पता है कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, वो अपना लेके जाएंगी। अभी एक अन्य दल भी आ रहे हैं, वो अपना लेके जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण विकास को लेके जाएगी। देखिए प्रदेश के अंदर आप देखिए, हमने एक काम किया है, हमने हमारा घोषणापत्र उठाइए आप पिछले चुनाव का, उस घोषणा पत्र के अंदर हमने जितने वादे जनता से किए थे, हमने उन वादों से भी 10 वादे एडवांस पूरे करके दिखाए हैं। हरिद्वार के अंदर उत्तरी क्षेत्र के लोगों की आवाज़ थी। आपको बताना चाहता हूं कि पवन धाम के सामने हॉस्पिटल बने, मैं भी धरने में बैठा हूं कई बार, उस आवाज़ को उठा करके प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया। और अभी लोग कहते थे कि ये नारियल फोड़ रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत तेज़ी से जेसीबी से खुदाई हो रही है, और आपको 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के अंदर वो हॉस्पिटल बन के तैयार होगा। और डिग्री कॉलेज की अस्थायी अभी हमारी कक्षाएं चल रही हैं, जिस दिन हमारी स्थायी बिल्डिंग बन जाएगी उस दिन वो भी पूरी तरह डिग्री कॉलेज हो जाएगा। अगली हमारी आवाज़ थी जिसके लिए हम लड़ रहे हैं कि उत्तरी क्षेत्र में मोतीचूर रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण और चौड़ीकरण और विस्तारीकरण हो। उसके माध्यम से भी हमारे सारे पार्षद, अनिल मिश्रा जी हों, अनिरुद्ध भाटी जी हों, सुनीता शर्मा जी हों, मेरे युवा मोर्चा में हरिद्वार जिले के जो महामंत्री हैं मेरे भाई विदित जी हों, और जितने भी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जो कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं,
वो सभी चाहते हैं कि उत्तरी क्षेत्र का विकास हो, चूँकि हम लोग पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ विकास थोड़ा धीरे पहुँचता है। लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग आवाज़ अपनी लेके जाते हैं और हमारे अध्यक्ष जी उसको स्वीकृत करते हैं और विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। अन्य दल तो अपनी जाने, हम तो विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमें विकास गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, विकास जनता के दिलों में है। विजय जी, अभी आपने जिस तरह से सुना कि बीजेपी अपने काम जिस तरह से कर रही है, जितने काम इन्होंने कर दिए हैं, अन्य पार्टियों के लिए क्या ये परेशानी का सबक हो सकता है कि उन्होंने जो 70 साल में जैसे वादे किए हैं वो नहीं किए पूरे, और बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने बहुत कम समय में काफ़ी काम कर दिया है जैसे, तो ये लेकर के चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है, ये आने वाला समय अगला महीना फरवरी का जब चुनाव की वोटिंग हो जाएगी तभी खुल के आएगा। विकास यदि हुआ है तो फिर बीजेपी जनता ही जीत सकती है और बाकी पार्टियां जो है अपने मुद्दे लेके आएगी। अब जनता को ये देखना है कि वो किसको वोट करे, कौन सी सरकार को लेके आए जो विकास कर रही है या किसने विकास किया है। और इसी न्यूज़ के साथ मैं कैमरामैन राजेश के साथ हरिद्वार से विजय कुमार, CCN न्यूज़ चैनल 24।